BNP News। झारखंड से बड़ी खबर। रांची में टूटे पैर का इलाज कराने पहुंचे मरीज की मौत। अस्पताल ने थमा दिया 22 लाख का बिल। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया कार्रवाई का आदेश। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। राजधानी रांची के निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि टूटे पैर के इलाज के लिए पहुँचे मरीज को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल द्वारा परिजनों से 22 लाख का बिल जमा करने को कहा गया। पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का आदेश दिया है। दरअसल लातेहार के रहने वाले राजू सड़क हादसे में घायल हो गए थे। वो पैर के इलाज के लिए रांची के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े एक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पूरे मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रांची प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मामले को गंभीरता को देखते हुए रांची के सिविल सर्जन को तुरंत जाँच और कार्रवाई का जिम्मा सौंपा है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक जिला स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है। यह टीम अस्पताल के रिकॉर्ड और इलाज के तरीकों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कई कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी मामले में संज्ञान लिया है और कहा कि इलाज में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले को अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार को उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में हॉस्पिटल दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की सुरक्षा, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लातेहार के रहने वाले 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन को बीते 24 मई को सड़क हादसे में पैर टूटने के बाद राज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे राजू के पैर में गंभीर इन्फेक्शन फैल गया। आरोप लगाया कि 2-3 दिन तक ड्रेसिंग नहीं की गई, जिस चलते इन्फेक्शन फैल गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जहां राजू ने दम तोड़ दिया। राजू की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जब परिजनों को 22 लाख रुपए का भारी भरकम बिल थमाया तो उनका गुस्सा उबाल पर आ गया। परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल किया। घर वालों का सीधा आरोप है कि डॉक्टरों और मैनेजमेंट की घोर लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान चली गई। उनका सवाल था कि चोट और जख्म पैर में था तो इन्फेक्शन सिर तक कैसे पहुंच गया। परिजनों के दबाव के बाद राजू के शव का पोस्टमार्टम रिम्स में कराया गया। बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ। पकड़ने हैं। अच्छा, ये इतना हंगामा सर 1.5 महीने पहले मेरे बच्चा का एक्सीडेंट होता है। हाँ। उनको हम लोग यहाँ पे लेके, वो लातेहार का बच्चा, हाँ। उनको हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं। हाँ। जब उनको यहाँ लेकर के आया गया, देन ये लोग सारा टेस्ट वगैरह कुछ किए। हाँ। फिर ये लोग सारे टेस्ट के बाद बोलते हैं कि नहीं, सब चीज़ नॉर्मल है, बस बच्चे का पाँव टूटा है। हाँ। उसमें प्लेट और रॉड वगैरह लगेगा और बाकी पूरे बॉडी में मतलब है स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं। लिगामेंट एक जगह से फ्रैक्चर हुआ हाथ का। ब्रेन का भी सारा टेस्ट वगैरह किया गया, उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर ये लोग उसी कंडीशन में बच्चे को 10 से 15 दिन रख देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद वो बोलते हैं कि बच्चा पूरा होश में आएगा तब हम उसका सर्जरी करेंगे। बच्चा आंख खोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो और वो कैसे होश में आएगा? चोट लगा हुआ है, आप उसको दवा दिए हुए हैं तो उठ के दौड़ने तो नहीं लगेगा वो। फिर इनका वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद में वो बोलते हैं कि सर्जरी ओके रहा, सब चीज़ ठीक है, सब टाका वगैरह हो गया, बच्चा पूरा नॉर्मल ठीक है, आप इसको घर ले जा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा लीजिए। हम लोग बोले कि नहीं, देखिए घर है लातेहार, उनको फिर टांका कटाने के लिए लाना पड़ेगा और भी समथिंग कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो लाने ले जाने में दिक्कत होगा, तो आप बच्चे को यहीं रखिए, ठीक है, हम लोग पैसा दे रहे हैं। वो जब बच्चे को यहाँ रखते हैं कुछ दिन, फिर उनके बच्चे का पाँव में जो पट्टी किए हुए थे उससे ब्लीडिंग हो रहा है, पस निकल रहा है, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई उसमें एक्शन ये लोग नहीं लेते हैं। 3 दिन तक डॉक्टर नहीं आते हैं, उसके बाद उनका पट्टी चेंज होता है। फिर चेंज करके कुछ दिन
बाद ये फिर क्या बोलते हैं कि बच्चे का पाँव में इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन का एरिया को कट करके निकालना पड़ेगा और दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, वो भी ये लोग दोबारा सब चीज होने के बाद कल ये फिर क्या हमको बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे का इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, पाँव काटना पड़ेगा। एक पाँव काटना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसको भी हम लोग खुला रखेंगे। उस चीज को भी अभी हम लोग पैक नहीं करेंगे, हम लोग उस चीज को भी खुला रखेंगे कि इन्फेक्शन अगर और बढ़ा तो और ऊपर से फिर दोबारा काटना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर हम जब बोले कि 17, 18 साल 19 साल का लड़का है, हम बोले पाँव कट जाएगा तो कुछ तो और तरीका होगा। तब इनके डॉक्टर से हम बात किए, इनके डॉक्टर ने एक मेरे को इन्फेक्शन का नाम लिख के दिया कि ये इन्फेक्शन हुआ। उसको अब डॉक्टर तो हम है नहीं सर, हम जनरली एक आम जनता के जैसा उसको गूगल में सर्च किए, उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सा के दौरान कट मतलब जो टाँका उसमें केयर नहीं होने पे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ये लोगों से रात को मेरा बात होता है कि ऐसा आप पाँव कट करने का बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसको हॉस्पिटल में वो बंदा 1.5 महीने से एडमिट है, अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? अगर उसको इन्फेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है ना, हम घर तो उसको लेके नहीं गए हैं। किस डॉक्टर की यूनिट में से? अभिषेक कुमार रॉय। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, इनके मैनेजमेंट जीएम जो हैं इनके, वो हमको बोले कि नहीं सर, इनसे हम मांगे कि आप पहले रिपोर्ट दीजिए, हमको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराना है। ये लोग रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम 2 घंटे में आपको बता रहे हैं सर कि इसमें क्या हुआ है, पूरा केस का इंक्वायरी लेने दीजिए। फिर 2 घंटे बाद बात हुआ तो बोला कि सर कल हम लोग सुबह में सब डॉक्टर्स और बोर्ड का मीटिंग है, उसमें पता चलेगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। जब वाला भी बात बता दीजिए, बता दे रहे हैं। बाद आज सुबह ये लोग अपना क्या मीटिंग किए क्या नहीं मीटिंग किए कुछ नहीं पता। मीटिंग के बाद ये क्या बोलते हैं कि नहीं सर बच्चे का माथे में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रेन में इनका इन्फेक्शन चढ़ गया है, उनको अब हम लोग नहीं बचा पाएंगे, आप लोग लीजिए। लेटर पे मेरा डाला हुआ है। कितना खर्च हो गया आपका? अभी तक यहाँ 16-17 लाख रुपया का एवरेज हम लोग यहाँ पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, अभी जब हम लोग गए आईसीयू में बच्चे को देखने के लिए, उनसे पूरा बच्चा का बॉडी नीचे से ब्लैक पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने पूछा कि इनको क्या ऐसा इन्फेक्शन हुआ, क्या इनको ऐसा दवा चला है जिससे कि ये ब्लैक हो गया। ये लोग तो आप लोग हॉस्पिटल की गलती है। तो वो आईसीयू वाले बंदे बदतमीजी करते हुए क्या बोलता है, तुम लोग को यहाँ लाने कौन बोला था इसको, ये ना हॉस्पिटल तुम यहाँ से भागो, यहाँ से नहीं तो गार्ड से धक्का दे करके निकलवाएंगे। लास्ट टाइम कब मिले थे बच्चे से और कैसी कंडीशन थी? अभी 2 घंटे पहले उससे हम लोग देखने गए हैं, वो लोग सामने तो जाने नहीं देते हैं, उसको पूरा अंदर में ढक के रखे हुए हैं, फेस छोड़ के पूरा नीचे का बॉडी ब्लैक हो चुका है। लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपके बच्चे से? लास्ट टाइम बात कितने दिन पहले हुआ था? लास्ट टाइम बात 2 या 3 दिन के पहले वो पूरा रिएक्ट किया है। आप क्या करना है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर, हम तो बस यही चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा ढंग से जो निकल जाए, भाई जिंदा पहुंच जाए मेरे घर, हम तो यही चाहेंगे ना। अभी तक अस्पताल की तरफ से किसी प्रकार की कोई अनहोनी वाली खबर नहीं, अभी तक नहीं, अनहोनी की खबर अभी तक मतलब वो डेथ संबंधी खबर कुछ नहीं दिया है ये लोग। अभी यहाँ नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ आशीष कुमार तिवारी, मैं उनके जीजा हूँगा। की पोजीशन क्या हुआ? ये है कि एक्सीडेंट हुआ था लातेहार में 1.5 महीना पहले। इसके बाद वो यहाँ पे भर्ती करवाया, उसका इलाज चल रहा था। बीच में ये बोले ठीक हो गया, घर ले जा सकते हैं, लेकिन उतना इसीलिए ये कहे कि हम घर में केयर कर नहीं पाएंगे ठीक से, तो आप यहीं पे रख लीजिए। ये लोग यहाँ पे रखे उनका। इसके बाद उसके जो पैर में है उसमें इन्फेक्शन हुआ, और परसों उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि माता पिता को वेंटिलेटर पे वो लड़का यहाँ से नीचे लीला हो गया। तो ये डॉक्टर हाँ, और ये डॉक्टर साहब का कहना है कि बॉडी कंज्यूम नहीं कर रहा था। जब बॉडी उस वायरस को कंज्यूम वो नहीं कर पा रहा था, नहीं लड़ पा रहा था, तो डॉक्टर साहब देख के तमाशा देख रहे थे। फिर दोबारा सब चल रही थी, क्यों नहीं हुआ? तो आप रेफर क्यों नहीं कर दिए? ऑप्शन उनको दिया गया, कहाँ ऑप्शन दिया? झूठ नहीं, झूठ नहीं, 3 बार सर्जरी किए हैं आप। किसी भी बच्चे से तो गलत हुआ है, नहीं करेगा बैठ के बाहर। वापस से ये बात तो मत बोलिएगा आप। नहीं बाद में कहेंगे लेडी पदाधिकारी हट जाइए, ऐसे नहीं बात होगा ना।
अरे परेशान है, हम परेशान है, कोई लेडीज को लिखा है, किसी को इस तरह के और पहले पैसे कम देखे हैं। अगर गाड़ी चढ़ा और उसका पकड़े जा रहा था, तुरंत वो डॉक्टर रेफर किया और चेन्नई में कहा कहाँ लेके गया और 2 महीना रात तक पेशेंट बचा, वो रेफर किया ना, तो आप लोग रखे रह गए, आप लोग सोचे कि नहीं हम ठीक कर देंगे। ये सब तो आप गलत करते हो। यहाँ पे लाइट है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लाइट है। हाँ, परिजन झूठ बोलेंगे, आप सच, आप परिजन झूठ, आप सच। आप सुन लीजिए, आपका बेटा होता तो क्या यार, क्या हम बाबूजी बेटा सबका इलाज कर रहा है। आप अपना क्योंकि पैसा नहीं बन रहा था, छोड़िए उसको, छोड़िए सर। हम बोले आप लाए थे, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, रिकॉर्ड चेक कीजिए, हम भी अपनी बहन को लाए थे और सुन लीजिए, बता रहे ना, सुन लीजिए। इसके बाद उसका जब ब्लड सैंपल लिया गया ना, तो उसमें स्टिकर नहीं चिपकाया गया, दोनों को मिला दिया गया। इसके बाद फिर जाकर के उसका ब्लड वापस लिया गया। रिकॉर्ड देखिए। इसके बाद कसम खाए कि इस जान लेने वाले हॉस्पिटल में जीवन में नहीं जाएंगे, समझे। और ये एक केस नहीं है आप लोगों का, बहुत सारा केस है ऐसा, बहुत सारा। मीडिया है यहाँ पे, मीडिया से पूछे कितना केस है आप लोग का। ये लोग लगा देंगे, वेंटिलेटर पे रख देंगे, पेशेंट मर गया उसके बाद भी रखे रहेंगे, इतना भीड़ है। अभी हर जगह से हम लोग का मैसेज आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा एक, अरे भाई आदमी तो तुम भी हो, आदमी के बारे में सोचो, इलाज हमको हमारा पेशेंट जिंदा चाहिए और आप जिंदा करके देंगे। और अगर आप नहीं कर सकते थे तो हाथ में नहीं लेना चाहिए, आप जिंदा करके देंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हॉस्पिटल प्रबंधक जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हॉस्पिटल प्रबंधक जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मरीज के हत्यारे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मरीज के हत्यारे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।